ये कौन है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, किन किन कामों में मुलव्वस हैं, फैमिली है या आपका गैंग है। मेरी फैमिली में 11 अफराद हैं। उन्हीं की मजबूरियों को देखते हुए मुझे सब करना पड़ता है। वाई दिस प्रोफेशन, वाई कॉल गर्ल? वहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े होके पेट्रोल भरने वाली लड़की, हो सकता है उससे जरूरियात पूरी नहीं होते हो, जब तो लोग इस तरफ आते हैं। छोटी सी पार्टी है, चलते हैं, बस कुछ नहीं करना, तैयार होके एक जगह बैठ जाना है। वो दिन जिंदा ना रहने वाला या होश उड़ा देने वाला था, मुझे खुद पे काबू नहीं था। कितना मुआवजा मिल जाता है आपको इस काम से? जितना मैं उनको खुश करती हूँ उतना ही मिल जाता है। बुलाते हैं अभी भी, अच्छे पैसों की ऑफर करते हैं, मैं चले जाती हूँ। सोचा ही नहीं कि आप क्या कर रही हैं, किस गटर में जा रही हैं। मजबूरी करवाती है। अब कोई मसला नहीं है, अब आप एक दबंग खातून हैं कि जी जिसको जो खाना हो खा लो, मैं तो करूंगी। मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, वो डर निकल गया है जो मुझे होना चाहिए था। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द नामालूम पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बड़ा ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज की जो मेरी मेहमान हैं उनके बारे में पूरी दुनिया में ही तजस्सुस पाया जाता है। हम सभी इंक्विजिटिव रहते हैं कि आया ये कौन है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, इनका आना जाना कैसे है, ये किन किन कामों में मुलव्वस हैं। हम उन्हें साथ बिठाना भी नहीं पसंद करते, हम उनके नाम लेना भी नहीं पसंद करते, पब्लिकली उनके बारे में तस्करा नहीं किया जाता है, उनको टैबू तस्वुर किया जाता है, उनके बारे में बात करने से कबल सोचा जाता है, लफ्ज़ों का सही इंतखाब किया जाता है। आज जो मेरी मेहमान हैं वो एक कॉल गर्ल हैं। जी हाँ, जब से हमारा ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है कई ऐसी ख़वातीन ने हमसे रुजू किया कि वो अपनी सारी कहानी हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहती हैं। तो इसी तरह से एक कॉल गर्ल ने भी हमसे रब्ता किया और वो चाहती हैं कि हम उनका इंटरव्यू करें, उनकी कहानी आप तक लेकर आएँ कि वो किस दर्द से गुजरी हैं। उनकी कहानी जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इतनी हिम्मत दिखाने के लिए कि अपनी कहानी हम तक पहुंचाएं, हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो मैं सवाल आपसे करने लगी हूं, पहले ही माजरत आपसे कर रही हूं कि आपको बुरा ना लगे। इस प्रोफेशन में हर लड़की को एक नाम दिया जाता है और फिर वो उसी नाम से पुकारी जाती है, बुलाई जाती है। तो आई एम श्योर आपको भी किसी ने कोई नाम दिया होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वनीहा है। तो इसी नाम से आपको बुलाया जाता हाँ है? जी जी जी। और ये नाम किसने दिया आपको? मेरी दोस्त ने मुझे ये नाम दिया था। ओके, आपकी फैमिली में कौन है, या फैमिली है या आपका गैंग है, मतलब आप लोग किस तरह से काम करते हैं? मेरी फैमिली है, बिल्कुल है। मेरी फैमिली में 11 अफराद हैं और उन्हीं की मजबूरियों को देखते हुए मुझे सब करना पड़ता है। तो वाई दिस प्रोफेशन, वाई कॉल गर्ल, वाई नॉट ट्यूशन? कोई पेट्रोल पंप पे आजकल लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, वो पेट्रोल भर रही हैं, कुछ नहीं होता है तो वो आपने देखा होगा वाइपर मार रही होती हैं गाड़ियों पे खड़े होके। जो पढ़ी लिखी हैं वो थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ा देती हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकती थी। वाई दिस प्रोफेशन? सब करते हैं, लेकिन सब ये भी करते हैं। वहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े होके पेट्रोल भरने वाली लड़की या छोटे मोटे काम करने वाली लड़की, उसकी हो सकता है उससे जरूरियात पूरी नहीं होते हो, जब तो लोग इस तरफ आते हैं। मैं भी काम करती थी, मैंने लोग छोटे छोटे अच्छा, काम आप काम किए हैं। करती थी पहले? बिल्कुल, मैं काम करती थी, मैंने काम किए हैं। मैं लोगों के घरों पे जाके मैं उनके मैनी पेटी करती थी। छोटे छोटे काम में मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, मेरे पास पढ़ाई इतना अच्छा कोई जॉब नहीं मिल सकती थी कि मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। छोटे छोटे काम से स्टार्ट किया, नहीं होता था पूरा। जब मैं आ गई हूँ तो यहाँ पे अब हो जाता है। तो फिर इस काम में कैसे आप उतर आई अचानक से? जब आप छोटे छोटे काम कर ही रही थी तो गुजारा हो ही जाता, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना ऐसा कि जिसकी मजबूरी या कुछ भी हो के आप इस तरह से एक इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गई, क्योंकि आप इतनी बड़ी नहीं हैं। हुआ था एक बार, मैं अपनी दोस्तों के साथ गई थी। वो लोग मुझे लेके गई थी एक जगह। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, छोटी सी पार्टी है, चलते हैं, बस कुछ नहीं करना, तैयार होके एक जगह बैठ जाना है। अब छोटे जहन की थी, मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैंने कहा चलो। उन्होंने कहा कि बस आप हमारे साथ चलें, तैयार होके उस पार्टी में बैठ जाएं खाली? पहली बार ऐसे ही हुआ था, कुछ भी नहीं। क्या मतलब पहली मतलब ये स्टार्ट आपका ऐसा हुआ कि आप कहीं जाके बैठी किसी पार्टी में तैयार होकर? हाँ,
जी फिर हाँ। क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारे आगे ड्रिंक सर्व करी गई, उन ड्रिंक्स में कुछ था और वो ड्रिंक पीने के बाद मुझे अपने आप का नहीं पता था। ओह माय गॉड। और जब ये सब हो चुका, मेरी आँख खुली, तो वो दिन जिंदा ना रहने वाला या होश उड़ा देने वाला था। मुझे खुद पे काबू नहीं था, आसपास देखा कुछ भी नहीं था। तो खैर जैसे तैसे करके तो मैं आपको पता भी नहीं था कि आप कहाँ हैं? ड्रिंक्स में मुझे पिला दिया था ना, इंसान को अपना आप का होश नहीं रहता। वो ड्रिंक्स उसमें क्या तो था, आपको कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ आपके साथ, कौन क्या कर गया, कुछ भी नहीं? नहीं, तो बाद में उन होश लोगों नहीं ने था। अप्रोच किया आपको? बाद में, बहुत बाद में उन्होंने अप्रोच किया। तो जब काफ़ी टाइम गुजर गया था, बाद में अप्रोच किया। फिर वो बुलाते हैं, अभी भी अच्छे पैसों की ऑफर करते हैं, मैं चली जाती हूँ। तो ऐसे आपको कितने अच्छे पैसे ऑफर हो जाते हैं कि आप चली जाती हैं? बहुत अच्छे हो जाते हैं, मेरी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। तो कितने, मतलब लाइक कितना कमा लेती हैं आप ऐसे? इतना अच्छा कि मैं अपने सब काम कर सकती हूँ। मुझे अपने लिए किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ती या किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। मेरे घर की जो भी ज़रूरियात होती हैं, बिल्स होते हैं, मेरे बहन भाइयों के खर्चे होते हैं, और कितना मुआवजा मिल जाता है आपको इस काम से? जितना मैं उनको खुश करती हूँ उतना ही मिल जाता है। वेल आपकी फैमिली को इस बारे में पता है कि आप क्या काम करती हैं? नहीं, उन्हें तो लगता है मैं किसी काम करने में जा रही हूँ। उनको लगता है मैं कोई जॉब वॉब कर रही होंगी जहाँ से सारी चीज़ें, पैसे वैसे आ रहे होंगे। तो मतलब अब ये काम आप अपनी मर्जी से कर रही हैं? करना पड़ता है, मजबूरियाँ जब कभी मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि इन चीज़ों से, इस फेज से बाहर निकल के आ जाऊँ, छोड़ दूंगी, नहीं करूँगी। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि मेरे घर में ज़रूरियात हैं, कि अम्मा रो रही है, कभी किसी को कुछ चाहिए, तो फिर मुझे दोबारा जाना पड़ता है। कभी आपने सोचा कि बस यार अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मुझे कोई भी बुलाएगा मैंने नहीं जाना है, मैं ये काम छोड़ दूंगी और एक हलाल रोज़ी कमाऊंगी, इज्जत की ज़िंदगी गुजारूंगी? कभी सोच नहीं आती है ऐसी आपको? बहुत बार सोचा है, बहुत बार मैंने इस तरह इस फेज से निकलने की कोशिश करी है, लेकिन मैं क्या करूँ जब मेरी ज़रूरियात ही नहीं निकलने देती है। यार आई एम सॉरी, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखिए हम भी ख़वातीन हैं, हम में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट चॉइस होती है कि हम क्या अच्छा करना चाहते हैं और क्या बुरा करना चाहते हैं। ये चॉइस इंसान की हमेशा ओपन रहती है। रास्ते दोनों जगह जाते हैं, दोनों तरफ के रास्ते खुले रहते हैं कि ये रास्ता है हलाल का, ये रास्ता दूसरा है। आप किस रास्ते को चुनते हैं ये आपकी अपनी चॉइस होती है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि आप क्या कर रही हैं, आप किस गटर में जा रही हैं? इंसान जाते जाते ही कुएं में गिरता है, गहराई में जाता है। जब मुझे शुरू में नहीं पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अब मुझे यार आदत। आप छोटी उम्र की हैं, आपको कोई समझाता नहीं है कि इस काम में कितनी ये बुरी बात है इस काम को करना। आपको आगे जाके आपकी ज़िंदगी आप बर्बाद कर सकती हो। आप आपको मारा भी जा सकता है, आप मर भी सकती हो। ये इतने खबीस लोग होते हैं जो इस किस्म के कामों में होते हैं। आप इतनी छोटी हो, आपको कोई समझाता नहीं है, कभी आप खुद से यूज़ नहीं करती हो अपना दिमाग? मजबूरी मजबूरी करवाती है। यार आई एम और सॉरी, इसके नो अलावा नो, इसके मैं इस तरह की मजबूर, आई एम सॉरी, मैं आपकी नहीं बात से नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम नहीं जा रहे होते हैं, हमारे घर के बाहर की पिक्चर भेज के हमें भेजी जाती है कि घर के बाहर खड़े हमें धमकियां मिलती हैं, तुम्हारे बहन भाइयों के साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे अम्मा अब्बा को मार देंगे, आ जाओ नहीं तो ये हो जाएगा। अब उस नुकसान से बचने के लिए खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। आपको क्या लगता है ये सब आसान होता है? इंसान जब अपना माइंड बना लेता है, कई बार मैंने अपना माइंड बनाया कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इस तरह की हरकतें जब होती है तो फिर जाना पड़ता है। तो आपके घर वालों को भी धमकियां दी जाती हैं, आपको भी धमकियां दी जाती हैं बिल्कुल दी साथ जाती में? है। तो आपने कभी सोचा नहीं पुलिस में कंप्लेन कर दें या कहीं जाके शिकायत करें? पुलिस वाले बहुत सबसे पहले पूछेंगे क्या करती है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? सबके सामने तो मैं खुलकर नहीं आ सकती ना। पुलिस वाले भी तो ये बोलेंगे कि धमकियां, यह लोग कौन है, कैसे जानती हो, तो मेरे पास देने के लिए उनको कोई जवाब नहीं होगा। मैं उनको क्या बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था? फिर वो बोलेंगे कि आप जब क्यों नहीं आई। वो मेरे घर वालों को बुलाएंगे, मैं अपने घर वालों को अब थाने के चक्कर लगाऊंगी। मैं अपने साथ जो कर चुकी हूँ वो कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ ना, इसीलिए ताकि मेरे बाद के जो लोग हैं उनको ना करना पड़े। ख़वातीनो हज़रात, मैं अब क्या कहूँ, आप खुद देख सकते हैं कि वो उम्र में भी छोटी नहीं है और वो अपने
उनके लहजे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ लग रहा है कि शी इज़ ओके विद दैट, उसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से जो मैंने नतीजा अखज़ किया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम आई राइट? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब कोई मसला नहीं है, अब आप एक दबंग खातून हैं कि जी जिसको जो खाना हो खा लो, मैं तो करूँगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, वो डर निकल गया है जो मुझे होना चाहिए था। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। हाँ, जहाँ तक मजबूरी का ताल्लुक था कि मैंने निकलने का फैसला भी किया था, लेकिन इन वजूहात की वजह से हज़ारों सवाल आते थे, उन सवालों के जवाबात मेरे पास नहीं होते थे। फिर घर की मजबूरियाँ आती थीं, फिर ये सारी धमकियाँ आती थीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक्स कनेक्ट होते थे जिसकी वजह से मुझे हर बार ना चाहते हुए भी जाना पड़ता था। और फिर एक बार जाओ तो जाते 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 इंसान इन चीज़ों का आदी हो जाता है, फिर चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाते। मुझे ये बताइए कि अब एज अ कॉल गर्ल आपको इस प्रोफेशन में क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं और कौन कौन से लोग हैं जो आपको कांटेक्ट करते हैं? मुश्किलात तो बहुत आती हैं और लोग वो लोग होते हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उम्मीद है मुझे बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे, छोटी एज का बच्चा, बच्चे? एक समझदार एज ग्रुप का इंसान, बुजुर्ग लोग, हर एज ग्रुप के लोगों से वास्ता पड़ चुका है। हर कॉल्स आ रही होती है कि तेरी वो होश उड़ा देने वाले सवाल, उनके ऐसे सवाल होते हैं जहाँ कहीं मेरे भी होश उड़ जाते कि इस एज इतना समझदार इतना छोटा बच्चा ये मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकता है। किस उम्र के बच्चे होते हैं जो आपको कांटेक्ट कर रहे होते हैं? एक जो मुझे याद है 12 साल का बच्चा। 12 साल का बच्चा आपको कांटेक्ट कर रहा था? अच्छा, और जो सबसे ज़ईफ उम्र थी, जो सबसे बड़ी उम्र के थे, वो आपको कितनी उम्र के थे? वो तो बहुत यंग थे, उनका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो इतने एज होंगे। वो अंकल बड़े बने ढने थे, 56 इयर्स। सोच सकती हैं आप किस तरफ जा रहा है हमारा में बहुत माशरा। कुछ चल रहा है। मैं कुछ बहुत बहुत पूछना भी चाहती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली सारी चीज़ें नहीं मैं पूछ सकती हूँ। लेकिन ये कि मेरे सवाल में, एंड आई एम क्वाइट श्योर मैं जो देखने वाले हैं उनके जहन में भी बहुत सारे सवाल जवाब जो है वो आ रहे होंगे। मुझे बताएं कि जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ये भी आपको अप्रोच कर रहे होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, लड़के? बिल्कुल ऐसा है। और कुछ लोग तो आके बोलते हैं कि हमारे साथ लड़की है, इसको भी ले जाएं। ऐसे भी होता है। तो खुद तो हैं अपने साथ दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करें कि इनको भी करना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि इससे बचा कैसे जा सकता है? जो हमारी आजकल की नौजवान नस्ल है, स्पेशली जो ग्रोइंग बच्चियां हैं जो बड़ी हो रही हैं, जैसे आपने कहा कि आपको किसी ने पार्टी में बुलाया, यहीं से आगाज़ हुआ ना आपकी एज अ कॉल गर्ल एक लड़की का, कि जी वो आप सिर्फ पार्टी में बैठी हुई जाकर और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। आप क्या ऐसा मैसेज कुछ देना चाहेंगी कि लड़कियाँ थोड़ा सा अपने जहन को खोलें और समझें इस बात को कि ये बुरा काम है और इससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहली बात, किसी पर भी भरोसा नहीं करते, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी पर भरोसा करना ही नहीं है। यहाँ तक कि एक कहावत कही जाती थी, हमारे बड़ों ने कहा है कि अपने परछाई पे नहीं भरोसा करना। बिल्कुल हकीकत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस तरह से मेरे साथ दोस्तों के साथ ही गई थी ना, मेरे लिए मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो बहुत ही बुरा था। जितने अच्छे थे उतना ही बुरा हो गया। तो भरोसा आपने किसी पे भी नहीं करना है। और माँ बाप से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत ध्यान दें। मैं तालीम याफ्ता नहीं थी, बहुत सारी क्राइसिस देखने को पड़ा, इसी वो भी वजह है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। माँ बाप अपने बच्चों की तालीम पे ध्यान दें और ख्याल रखें। ये जो आपने ट्रस्ट वाली बात की, यहाँ से मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूँगी कि वाकई जो लड़कियाँ हैं ख़ास तौर पर, प्लीज़ लड़के हों या लड़कियाँ, खराज तो दोनों ही महफूज नहीं हैं, किसी पर भी ट्रस्ट ना करें कभी कोई बुलाए। और ख़ास तौर पर अगर कोई आपसे कहे कि आ रहे हो, आने के लिए किसी को बताकर मत आना, अपने वालिदैन को तो ख़ास तौर पे मत बताना, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है।
क्योंकि जब कोई आपको मना करे कि ये बात नहीं बता कर आना, इसका मतलब है कि वहाँ समथिंग इज़ फिशी। तो अपना बहुत ख्याल रखिए आज के दौर में, खुदा के वास्ते। जैसे इस बेचारी के साथ हुआ कि उसको बुलाया गया, ड्रिंक में कुछ डाल के दे दिया गया और अच्छी खासी एक बच्ची एक बुरी राह पर, एक अजाब वाली ज़िंदगी में पड़ गई है और वो चाहकर भी नहीं निकल पा रही है। कभी वो उसको वीडियोस दे के ब्लैकमेल करते हैं, कभी वो उसके घर वालों को धमकियां दे के मार डालने तक की धमकियां देते हैं और उसको बुलाते हैं। वो बच्ची निकलना चाहती है लेकिन वो नहीं निकल पा रही है। तो खुदा के वास्ते जो पेरेंट्स, जो गार्डियंस इस वक्त मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों पे नज़र रखिए, प्लीज़ फॉर गॉड सेक। और कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं मजीद ये कहना चाहूंगी कि माँ बाप भी, पेरेंट्स के भी कुछ राइट्स होते हैं। वो अपने बच्चों पे इतना बर्डन ना डालें, इतनी रिस्ट्रिक्शंस ना लगा दें, उनके लिए चीज़ें कॉम्पैक्ट ना कर दें कि अगर बच्चा आपसे कुछ पूछने आए, कुछ कहना है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना है, तो आपके पास उस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन ना हो, बल्कि आप उसके ऊपर और उसके कंधों पे वजन डाल दें कि भाई ये मजीद करना है। तो इन चीज़ों में दबके वो खुद के जो उसकी एबिलिटीज होती है वो नहीं कमांड कर सकता ना। आप अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखें कि अगर वो आ रहा है तो आप उसको उसका सॉल्यूशन दें। अपनी मजबूरियां उनके ऊपर ना थोपें प्लीज, क्योंकि मजबूरियों का ही रीजन होता है जिसकी वजह से बहुत सारी यूथ है हमारी इन गलत रास्तों पे चल रही है। आप अपने लिए एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट रखें ताकि जिस तरह हम फंसे हैं ऐसे कोई और ना आके फंसे। आपने जितनी भी बातें कही हैं ये भी बहुत काम किए हैं। इसमें से किसी एक बात के ऊपर भी वो अमल कर लें तो उनकी लाइफ जो है वो बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए और इतनी खुलकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, ये था आज का द नामालूम पॉडकास्ट। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगेन चलते चलते अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए और खुदा न ख्वास्ता आप में से किसी को भी कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, तो अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने गार्डियंस को बताइए, धमकियों से ना डरिए। अल्लाह ना करे आप किसी बुरी चीज़ में फंस सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।